स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 जीके का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल टर्म्स। क्या नाम है? ज्योग्राफिकल टर्म्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। क्लियर? तो चलिए अब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए हुए, बिना देरी के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बुक है, बुक में देख सकते हैं कि ये कुछ पिक्चर्स दिए गए जिसको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। क्लियर? और यहाँ पर ये जो जिसको एक्सप्लेन किया गया उसी को फिल करना है, पहले फिल करना है फिर उसको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। है लिखा क्या है? पिक द करेक्ट ज्योग्राफिकल टर्म टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। करेक्ट ज्योग्राफिकल टर्म भरना है जिससे कि जो प्रत्येक स्टेटमेंट है कंप्लीट हो जाए। लिखा है पहला, डैश इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है। अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ खींचा गया है, अर्थ पर खींचा गया है। एट एन इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर। फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से बराबर दूरी पर खींचा गया है। इट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड आप लोग जानते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे कहते हैं? जीरो डिग्री। तो 0 डिग्री आप लोग जानते होंगे, कहते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए किसे कहते हैं? कहते हैं ये इक्वेटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इक्वेटर। EQUATOR, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब आप लोग ऐसे देखेंगे, यही हमारा मान लीजिए अर्थ रहता है, तो अर्थ पर ऐसे ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं। ओके, ये मान लीजिए ऐसे, ये पोल नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, और ये सब लैटिट्यूड होती हैं। ये जो बीच वाला लैटिट्यूड होता है सबसे बड़ा होता है, जो अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, इसे जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो अर्थ के बीचों बीच से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब वास्तव में ऐसी अर्थ में रेखाएं होती नहीं है पृथ्वी पर। ये इक्वेटर जो कि 0 डिग्री का होता है। क्लियर? सेकेंड नंबर है हमारा, डैश इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ। ये कोणीय दूरी होता है नॉर्थ या साउथ में, यानी उत्तर या दक्षिण में, ऑफ द इक्वेटर के, यानी कि इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में होता है, जो कि कोणीय दूरी पर स्थित होता है। बताइए इसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? लैटिट्यूड। क्या होता है? सेकेंड नंबर लैटिट्यूड, LATITUD, लैटिट्यूड। यही रेखाएं हमारी क्या है? लैटिट्यूड है। ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर के ये साउथ में है, ये भी है, इक्वेटर के साउथ में है। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो हमारा जो है इक्वेटर ही होता है। समझ में आया? सबसे बड़ा जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है, इसी के साउथ, नॉर्थ में और साउथ में है। तो ये हमारा लैटिट्यूड है। सेकेंड है हमारा, सॉरी थर्ड क्या है? देखिए लिखा है, डैश इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। ये एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी जगह का जो कि पूर्व से या पश्चिम की तरफ होता है, ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन यानी बीच से जाता रेखा मेरिडियन जाता है, उसके उत्तर और पूर्व और पश्चिम में होता है। तो इसका नाम बताना है। तो ये हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? थर्ड नंबर हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब आप लोग देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है? ऐसे अर्थ होता है हमारा, तो जो रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई होती हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ऐसे 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 होती हैं। ये बीच वाला जो रेखा होता है इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इधर को ईस्ट बोला जाता है, इधर को क्या कहा जाता है? ईस्ट, और इधर को वेस्ट कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल है यानी, और ये क्या है? यानी साउथ पोल है। ओके, और नॉर्थ भी है साउथ भी है। तो ईस्ट वेस्ट यानी प्राइम मेरिडियन, ये बीच वाला जो है प्राइम मेरिडियन होता है, इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में होता है। मेरिडियन से ईस्ट वेस्ट होते हैं, जो कि कोणीय दूरी को बताते हैं। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? ऐसे जो होता है लॉन्गिट्यूड। ओके,
और जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं, इसको याद रखिएगा, ये सब काल्पनिक रेखाएं, इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। याद करने का क्या तरीका है इसको, लंबी लंबी, लॉन्गिट्यूड माने होता है देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड माने होता है अक्षांशीय रेखाएं। ओके, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, और लेटा लेटा लैटिट्यूड, लेटा लेटा ये लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो ये समझ लीजिए लेटा है। लॉन्गिट्यूड लंबा होता है, ऐसे जो रेखा होती है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो लंबा लंबा है, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, और लेटा लेटा लैटिट्यूड। ये लर्न करने का आसान सा तरीका। क्लियर? आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, डैश इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की दूरी ऊंचाई होती है, हाइट माने ऊंचाई होता है, और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल, या कोई एक बिंदु होता है जो किसी लेवल से जोड़ा जाता है, यानी समुद्र के स्तर से जोड़ा जाता है, और ग्राउंड लेवल यानी जो जमीन होता है उसके लेवल से जोड़ा जाता है। यानी क्या होता है चौथा नंबर, कि ये एक ऊंचाई की दूरी होती है जिसको मतलब नापा जाता है, जो सी लेवल मुख्य रूप से सी लेवल या ग्राउंड लेवल से नापा जाता है, मुख्य रूप से वो भी सी लेवल से, जिसे कहा जाता है अल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा समुद्र है ना, ये मान लीजिए हमारा कोई पहाड़, क्या है, पहाड़ है, माउंटेन है। अब ये मान लीजिए सी है हमारा, तो इसी सी लेवल से ऐसे इसकी ऊंचाई को ऐसे जो ऊंचाई नापा जाता है, तो यहाँ तक ये जो ऐसे आता है, तो अगर देखा जाए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ऐसे जो लेकर ऊंचाई नापा जाता है इस तरह से, तो ये इसकी जो ऊंचाई होगी इसका, इस माउंटेन का सी लेवल से, तो ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आया? तो यही जो ऊंचाई है इसी को कहा जाता है अल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड। समझ में आया? तो फोर्थ नंबर है अल्टीट्यूड। फिफ्थ नंबर क्या है देखिए, फिफ्थ है डैश इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी। ये सी के अंदर का बहुत जो है चौड़ा, ब्रॉड माने चौड़ा, विशाल क्षेत्र होता है सी का, ऑफ द सी। ये सी का जो है अंदर, किसी चीज के अंदर गया हुआ बहुत विशाल एरिया होता है, वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्स, जहां क्या होता है, लैंड क्या होता है, मुड़ जाता है अंदर की तरफ। समझ में आया? जहां पर लैंड क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और क्या होता है, और मतलब कहने का मतलब ऐसे क्या होता है, सी किस क्या होता है अर्थ में कि लैंड के अंदर चला जाता है, अंदर एकदम नहीं जाता, बहुत विशाल एरिया में। और क्या होता है, अब ऐसे आपको चित्र को इसको जो है चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। फिफ्थ नंबर में हमारा बे, बे माने होता है खाड़ी, आप लोग जानते होंगे बे। आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये पूरा हमारा क्या है, मान लो इधर ये सब पूरा जमीन है, और ये ऐसे जो ऐसे बहुत चौड़ा एरिया होता है, तो ये सब वाटर भरा होता है, क्या भरा होता है, वाटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पूरा इधर जमीन है, और इधर जो है तीन तरफ से क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, जो तीन तरफ से समुद्र से जो वाटर पार्ट, यानी जो वाटर पार्ट या जो सी तीन तरफ लैंड से घिरा होता है उसी को खाड़ी कहा जाता है। तो तीन तरफ से ऐसे अर्थ से घिरा, लैंड से घिरा, इधर एक तरफ से वाटर, लेकिन बहुत विशाल क्षेत्र में है, बहुत ज्यादा चौड़े उसमें पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है, बे कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर है डैश इज अ ट्रायंगुलर ट्रैक्ट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड। ये सेडिमेंट यानी जो क्या होते हैं, ये नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, सेडिमेंटियल डिपोजिटेड होती हैं, यानी जो मतलब और सारी चीज़ें बहाकर लाई जाती हैं, कंकड़ पत्थर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ट्रायंगुलर शेप में बनती हैं एट द माउथ ऑफ अ रिवर, किसी रिवर के माउथ पर यानी मुहाने पर, टिपिकली वेयर इट डाइवर्जेज इनटू सेवरल आउटलेट,
और मुख्य रूप से जहां पर ये कई सारे जो है क्या हो जाती है पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, सब लोग जानते हैं ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। और क्या होता है, जो नदी के मुहाने पर बनता है और जहां पर ये जाकर नदियां समुद्र में मिलती हैं और उसके मुहाने पर ये जाकर कई सारे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, नदियां कई सारे हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिसे हम लोग जो है 6 नंबर पे है हमारा डेल्टा। क्या है? डेल्टा। डेल्टा हम कहते हैं। डेल्टा को जो है ऐसे जो है त्रिभुज के आकार से शो किया जाता, दर्शाया जाता है। ये क्या होता है कि डेल्टा को आप लोग ऐसे समझिए, जैसे क्या होता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब इंडिया है ऐसे, सॉरी गंगा नदी है ऐसे मान लो निकलती है, और यही जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है, मान लो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले जो है इसके द्वारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी सेडिमेंट्री जो मतलब डस्ट लाए गए होते हैं, मड लाए गए होते हैं, क्लियर, ये जो चीजें लाई गई होती हैं ये ऐसे 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 कई सारे पार्ट में ऐसे क्या होते हैं, ऐसे नदी कहीं यहाँ से निकल जाती, कहीं यहाँ से निकल जाती, कहीं यहाँ से निकल जाती, कभी यहाँ इसमें से ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती है। तो इसी को जो है लगभग ट्रायंगल के शेप में बना लेती है, जिससे डेल्टा कहा जाता है। अंत में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर? तो जिसे कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। इसके मुहाने पर ऐसे बनता है। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। अब 6 नंबर हो गया हमारा। 7वां है डैश इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन आइदर साइड लिंकिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। डैश ये क्या होता है? नैरो स्ट्रिप यानी सकरा पतला पट्टी होता है, सकरा यानी पतला पट्टी होता है, स्ट्रिप माने पट्टी ऑफ लैंड। लैंड का ना पतला भी नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने कह सकते पट्टी नुमा होता है। लैंड विद सी, जो सी से जोड़ता है, सॉरी लैंड विद सी, सी से जोड़ता ऑन आइदर साइड, एक साइड को, लिंकिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, जो क्या होता है दो बहुत बड़े एरिया को यानी लैंड के एरिया को यानी जमीन को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर? इस्थमस। तो ये जो हमारा 7वां नंबर है इस्थमस। इस्थमस क्या कहते हैं? ISTHMUS, इस्थमस। इसको कहते हैं डमरू मध्य, जल डमरू मध्य या स्थल डमरू, स्थल डमरू मध्य कहते हैं, जो दो स्थलों को जोड़ता है यानी जो दो जमीनों को जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि ये पतला सा स्ट्रिप होता है, लाइन होता है, जो दो बड़े भूभागों को, जमीनों को पट्टी के द्वारा जोड़ता है और ऐसे कटा रहता है, और इसके दोनों साइड में क्या होते हैं? समुद्र होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे वर्ल्ड मैप में या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को आप लोग देखे होंगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस्थमस के ही द्वारा जुड़े हुए हैं। इधर भी सी हो जाता है, इधर भी सी रहता है। आप लोग देखे होंगे जैसे ऐसे मान लीजिए रहता ऐसे, और ऐसे मान लीजिए निकला ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ये क्या होता है इधर ऐसे ये हो जाता है ऐसे, हाँ ऐसे है। तो ये मान लीजिए साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर भी देखते होंगे सी है और इधर भी क्या है? सी है। तो ये जो पतला सा रास्ता होता है, ये पतला नहीं रहता है, मैप में लग रहा है पतला, यह बताया गया है, इतना चौड़ा नहीं होता है। तो जो ये दो बड़े भूभाग लैंड के होते हैं, इसको जोड़ता है, इसी को क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। इधर में से इधर में से इससे रास्ता रहता है, जिसे इस्थमस कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 7वां बाद 8वां 8 नंबर है पेन डैश इज अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ लैंड। ये लंबा सकरा जो है लैंड का पीस होता है, टुकड़ा होता है, प्रोजेक्टिंग आउट इनटू अ सी और लेक, जो कि प्रोजेक्ट करता है, निकलता है आउट इनटू सी और लेक से यानी जो लेक से चारों तरफ, इसको कहा जाता है पेनिनसुला। क्या होता है? पेनिनसुला। PENINSUL। 8वां नंबर है। 8वां नंबर पेनिनसुला, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप होता क्या है? पेनिनसुला। पेनिनसुला आप लोग इंडिया देखे होंगे, इंडिया जो पेनिनसुला
भारत का दक्षिणी भाग जो है पेनिनसुला है। क्यों? क्योंकि इंडियन सी के मुहाने पर है। पेनिनसुला होता क्या है, यानी जिसे प्रायद्वीप कहते हैं, स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का जो नीचे का दक्षिणी हिस्सा है, आप देखते हैं ऐसे ऐसे है ना इंडिया, तो इधर जो है अरबियन सी है, इधर इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है इंडिया का, पेनिनसुला है। इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी वाटर, तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं, तो ये पेनिनसुला कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो जो लैंड तीन तरफ वाटर से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है, और जो वाटर तीन तरफ किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो, उसे बे कहा जाता है, नहीं खाड़ी। क्लियर? नेक्स्ट है 9वां नंबर हमारा, 9th है डैश इज अ डीप इनलेट ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड। ये गहरा अंदर गया हुआ जो है सी का हिस्सा होता है, मैक्सिमम जो है क्या होता है, सराउंडेड बाय सी लैंड, जो मैक्सिमम जो है लैंड से घिरा हुआ होता है, यानी जमीन से घिरा हुआ होता है, विद अ नैरो माउथ, पतले मुहाने द्वारा। कहने का मतलब क्या है, जिसे हम 9 नंबर है गल्फ कहते हैं, गल्फ। अब देखिए गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, लेकिन खाड़ी, गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, बे मतलब भी खाड़ी होता है, लेकिन बे और गल्फ में डिफरेंस ये कि जो बे होता है वो चौड़ा होता है, आप लोग पढ़े होंगे ब्रॉड था, और ये क्या होता है, गल्फ क्या होता है, पतला होता है, सकरा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, बे जो है क्या होता है, तीन तरफ लैंड से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसका जो जमीन एरिया होता है तीन तरफ से वो घिरा हुआ होता है, और जो समुद्र घिरा हुआ होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन जो गल्फ होता है ये बहुत कम घिरा हुआ होता है लैंड से, कहने का मतलब ये बहुत कम एरिया में घिरा हुआ रहता है। जैसे हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जैसे कि ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे है मान लीजिए, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर, ये पूरा सब जमीन है, ये पूरा सब क्या है, जमीन है, और ये मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा ये वाटर है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो मान लीजिए वाटर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसे गल्फ कहा जाता है। और ये मान लो ऐसे बहुत विशाल एरिया में होता तो उसे क्या कहा जाता था, खाड़ी कहा जाता है, सॉरी बे कहा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला नंबर है हमारा लास्ट है 10th है, 10 नंबर है डैश इज ए नैरो पासेज ऑफ वाटर। ये जो है पतला रास्ता होता है वाटर निकलने का, यानी वाटर के गुजरने का, कनेक्टिंग टू सी, जो मुख्य रूप से दो सीज को क्या करता है, जोड़ता है, और अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, या एक वाटर के कोई दूसरे बड़े एरिया को क्या करता है, जोड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट। क्या कहते हैं, स्ट्रेट। क्या है, STRAIT, स्ट्रेट, नहीं जल स्ट्रेट होता है, क्या कहलाता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है, देख लीजिए, जिसे हम कह सकते हैं जल डमरूमत, इसका स्थल डमरूमत, जल डमरूमत। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पूरा क्या है, जमीन है, पूरा स्थल है, ये पूरा क्या है, स्थल है, लैंड है, और ये भी पूरा क्या है, पूरा ऐसे क्या है, पूरा स्थल है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, पूरा बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन ये जो पतला सा रास्ता होता है, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, और लेकिन इधर पूरा ये सब पूरा समुद्र हो जाता है, सी हो जाता है, इधर पूरा ओशियन या सी हो जाता है। तो ये जो पतला सा नैरो सी रास्ता होता है, रास्ते की तरह बना होता लग रहा है रास्ता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, STRAIT, स्ट्रेट कहा जाता है। इस तरह से क्या होता है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 जीके में समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।